Hi friends, you are welcome on my YouTube channel once again. My dear friends, आपके माध्यम से जो मुझे सूचना मिली है कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सर कम कीजिए, तो इस बात को मानते हुए मैं आज से अधिक हिंदी बोलने का प्रयास करूंगा। परंतु आप लोगों से मेरे ये रिक्वेस्ट है कि बातचीत करते समय आप लोग अधिक से अधिक अंग्रेजी भाषा के वर्ड्स का प्रयोग करें, ताकि आपकी कन्वर्सेशन लैंग्वेज और अधिक इम्प्रूव हो सके। अब मैं आगे बताने वाला हूं दोस्तों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन कैसे किया जाता है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के कुछ रूल्स आपको बता दिया गया था, तो अगले वीडियोस में जो बताया गया था बताने के लिए आज मैं वो लेके आया हूँ आपके समक्ष। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और देखें जो शेष बचे हुए रूल्स हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में जितना आपने देखा था प्रोनाउन चार्ट बता दिया गया था, आज मैं उसका एग्जाम्पल बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम प्रोनाउंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो दोस्तों, जो अब इसमें बहुत सारे रूल्स आएंगे, बहुत सारे रूल्स बाकी हैं बताने के लिए, तो अभी यहाँ पर हम फोकस करेंगे केवल प्रोनाउंस पर। जो शेष रूल्स हैं उन्हें हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से हम बदलते हैं उनमें, या किस प्रकार के रूल्स को आप फॉलो करते हैं। तो आज हमें यहाँ पर इस वीडियो में केवल प्रोनाउंस पर फोकस देना है, आगे जो रूल्स है उसे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये हो जाएगा ही सेड दैट। अब दोस्तों यहाँ पर हमें मिला जो रिपोर्टेड स्पीच है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, प्रोनाउन क्या है आई। अब बताया गया था 1 2 3 अपान सन के अनुसार कि फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर देखते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ फर्स्ट पर्सन होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर क्या है थर्ड पर्सन। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वह हमारा थर्ड पर्सन है, तो इसके अनुसार जब हम इसे बदलेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन सा केस होगा, केस हम इसी को लेते हैं, जैसे नॉमिनेटिव केस है तो थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस ही रहेगा। थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस रहेगा। और ये क्या है हमारा, कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर, कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर, इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन आई को हम जो नॉमिनेटिव केस में है तो थर्ड पर्सन के नॉमिनेटिव के सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर में बदलेंगे। तो चार्ट में जब आप देखोगे थर्ड पर्सन का मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर नंबर क्या दिया हुआ है तो आपको मिलेगा ही। तो दोस्तों यहां पर ये हो जाएगा ही। इस प्रकार से आगे ये हो जाएगा हमारा ही वॉच गोइंग टू कानपुर। अब दोस्तों यहाँ पर ये वाज कैसे आ गया, अभी आने वाले रूल्स में मैं आपको बताऊंगा। जो टेंस चेंजिंग का एक ऑप्शन आपको बताया गया था, तो उसी में आपको ये चीज बताई जाएगी। तो अभी हमें फोकस करना है केवल प्रोनाउंस पर। तो इस प्रकार से हम ये प्रोनाउंस देखें कि किस प्रकार से हमने फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को यहाँ पर चेंज किया है। ऐसे ही सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता तो उसे हम थर्ड पर्सन मान लेते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन मानकर उसे हम परिवर्तित करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आगे देखते हैं एक एग्जांपल और किस प्रकार से हम अन्य केसेस को, जो प्रोनाउंस के केस होते हैं, अब ये तो नॉमिनेटिव केस हो गया, अभी पजेसिव केस है, पजेसिव केस में अभी ऑब्जेक्टिव केस भी है, तो इन दोनों केसेस को हम केसेस को देख लेते हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि इस एग्जांपल में दिया हुआ है यू जो सेकंड पर्सन है और ये माई फर्स्ट पर्सन है।
अब किस प्रकार से इसको हम चेंज करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है। जब सेड टू होता है तो इसे हम यहाँ पर टोल्ड में बदलेंगे, अगर से टू है तो टेल में बदलेंगे, अगर सेज टू है तो उसे टेल्स में बदलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको बताया गया कि यह सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हिम, जो मैस्कुलिन जेंडर है, अर्थात यू जो है वो मैस्कुलिन जेंडर के लिए इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार से अब यू को हमें किसमें चेंज करना है, थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में कौन सा केस लिया हुआ है, ये नॉमिनेटिव केस है। थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर ही। यहाँ पर यू को हमने किसमें चेंज कर दिया, ही में। फिर ये दिया हुआ है हमारा माई। माई क्या है यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस है दोस्तों, ये हमारा पॉजिटिव केस दिया हुआ है जो संबंध को बताता है, अर्थात इसे हमें पॉजिटिव केस में ही चेंज करना होगा। परंतु फर्स्ट पर्सन होने के कारण इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करेंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट प्रिया जो फेमिनिन जेंडर दिया हुआ है, इस प्रकार से माई को हम फेमिनिन जेंडर में, फेमिनिन जेंडर थर्ड पर्सन में जब चेंज करेंगे तो फेमिनिन जेंडर थर्ड पर्सन पॉजिटिव केस क्या होता है दोस्तों, पश्चात में देखोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा हैव। इस प्रकार से हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। अब आइए देखते हैं आगे कि निकटता सूचक शब्दों को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय दूरी सूचक शब्दों में चेंज करते हैं। दोस्तों ये हमारे वो शब्द हैं जो नजदीकी को प्रकट करते हैं, और ये वो शब्द हैं जो हमें दूरी को प्रकट करते हैं, अर्थात यह नजदीकी सूचना देने वाले शब्द हैं और यह दूरी बताने वाले शब्द हैं। तो किस प्रकार से निकटता सूचक शब्दों को हम इनडायरेक्ट में बदलते समय इन दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं। जैसे दिस है, तो यदि रिपोर्टरी स्पीच में दिस दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट बदलते समय वह दैट हो जाएगा। अगर दीज है दोज में बदलते हैं, हेयर को देयर में, हेंस को थेंस में, नाउ को देन में, दस को सो में, एगो को बिफोर में, कम को गो में, जस्ट को देन में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे, और इसी को टुमारो को ही द फॉलोइंग डे में भी बदल दिया जाता है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में द नेक्स्ट डे दिया हुआ है, अब उसे बदलना है यदि हमें, तो उसे द फॉलोइंग डे में हम बदल देते हैं। इसी प्रकार से टू नाइट दिया हुआ है, सॉरी लास्ट नाइट अगर दिया हुआ है तो उसे द फॉलोइंग नाइट में बदल दिया करते हैं। तो जब द नेक्स्ट, तो अगर यहाँ पर द लास्ट नाइट अगर दिया हुआ है, सॉरी अगर लास्ट नाइट दिया हुआ है तो उसे हम द प्रीवियस नाइट बदलते हैं। जैसे यस्टरडे है, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदला गया है, और अगर लास्ट नाइट दिया हुआ है, लास्ट नाइट दिया है तो उसे द प्रीवियस नाइट में हम बदल देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रहे हमारे निकटता सूचक शब्द और इनडायरेक्ट बदले जाने वाले हमारे दूरी सूचक शब्द। अब इनका प्रयोग हम कहां पर देखते हैं और इनके स्थान पर इन्हें कैसे प्रयोग किया जाता है, ये चीज आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हो। विद एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, जैसे हो जाएगा हमारा he said that Sanjay is a third person, so we cannot change it. Sanjay is कम को गो में चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा गोइंग, सॉरी ये वाज हो जाएगा। तो he said that Sanjay was going, हेयर को देयर में चेंज करते हैं, अभी आपको बताया गया।
टुडे को हम चेंज करते हैं दैट डे में। तो दोस्तों इस प्रकार से हम निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में चेंज करते हैं। अब जो तीसरा ऑप्शन है चेंज करने के लिए बताया गया था, आइए अब उसे देखते हैं, टेंस चेंजिंग, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय किस टेंस को हम किस टेंस में परिवर्तित करते हैं। सो आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब टेंस चेंजिंग में यहाँ पर आपको ये बताया गया कि किस टेंस को हम किस टेंस में चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय सेंटेंस को। तो दोस्तों जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है तो उसे सिंपल पास्ट में बदल देते हैं हम। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच, हमारा यहाँ पर बात हो रही है रिपोर्टेड स्पीच की, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बदलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में, यहाँ पर ध्यान देना है, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारा रिपोर्टेड स्पीच है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है अगर तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन करते समय तुम्हें इन चीजों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अगर दिया हुआ है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसमें टेंस परिवर्तन नहीं होगा। बाकी प्रोनाउन चेंजिंग वही होगी, निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन किया जाएगा, परंतु टेंस की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर इतने टेंस आप लोगों ने देख लिया। अब आप लोग सोचते होंगे कि फ्यूचर टेंस कहाँ है, वो भी तो टेंस है, वो टेंस से अलग थोड़ी ना है। हाँ दोस्तों वो भी टेंस ही है, परंतु उसमें चेंजिंग थोड़ा अलग प्रकार से हुआ करती है। दोस्तों फ्यूचर टेंस ये क्या होती है, इसमें आती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है। तो ऑक्सिलरी वर्ब में जो इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आती है वो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वाला टेंस है, उसमें मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। तो मॉडल्स का परिवर्तन हम किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, मॉडल्स में केवल दो फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। इस प्रकार से उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं बनता। मॉडल्स जो होती है हमारी, जो मॉडल वर्ब होती है या मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं, परंतु जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं इनमें हम थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन आदि में जो है बनाया करते हैं। ये इनके साथ जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है इनके साथ इन वर्ब्स की फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब यहाँ पर इज लगा है या हैज हैव लगा है तो इनके साथ एक निश्चित वर्ब का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। परंतु जो मॉडल्स वर्ब होती है हमारी उनके साथ हम केवल और केवल एक्टिव वॉइस में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं और पैसिव वॉइस में थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं, तब उनके साथ सेकेंड पर्सन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से उनका परिवर्तन भी थोड़ा दूसरे प्रकार से किया जाता है। उनका जो प्रेजेंट फॉर्म होता है उसको हम पास्ट फॉर्म में बदल देते हैं दोस्तों। तो उसमें फ्यूचर टेंस में किसका प्रयोग होता है, अधिकतर हमारा शैल और विल का। तो शैल और विल का होता है। अब मैंने बताया कि जो मॉडल्स होती हैं इनके साथ केवल अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस है तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अगर पैसिव वॉइस में है तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। परंतु जब यह टेंस के अनुसार आदर्श में होती है, जैसे यह हमारी आ गई फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ गई तो हम इसके साथ थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे वर्ब की। तो इसी प्रकार से अलग अलग टाइप में जो है उनमें हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया करते हैं एक्टिव वॉइस में भी। परंतु सिंपली अगर हम देखते हैं तो उसमें फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। और अगर टेंस वाइज हम प्रयोग करते हैं तो टेंस के अनुसार ही वर्ब्स का इसमें इसके साथ प्रयोग किया जाता है। परंतु यहाँ पर हम मेन बात करते हैं, मुख्य बात क्या हमारी, इसमें हम परिवर्तन क्या करते हैं। तो दोस्तों शैल को हम शुड में बदल देते हैं, विल को हम वुड में बदल देते हैं, और सबसे खास बात यह हुआ करती है कि यह प्रोनाउंस के नंबर पर नहीं चलती। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारी होती है, जो इन टेंसेस में यूज होती है, वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर पर आधारित होती है। परंतु दोस्तों ये जो मॉडल्स होती है, ये मॉडल्स हमारी शैल विल जो होती है दोस्तों, ये हमारी जितनी भी मॉडल्स होती हैं वो हमारी जो है
सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर पर आधारित न होकर यह सेंटेंस के सब्जेक्ट के पर्सन पर आधारित होते हैं। तो उसी प्रकार से हमें इनका परिवर्तन करना है। तो किस प्रकार से हम करते हैं, जैसे सेल का प्रयोग दिया हुआ है, अब वहां पर फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग किया जाएगा। परंतु जब इसे इनडायरेक्ट बना देते हैं हम, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय अगर वहां पर थर्ड पर्सन आ गया तो थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात तो इनडायरेक्ट में हम वुड का प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के पर्सन पर। थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो उसी के अनुसार हम इनका चेंजिंग करके प्रयोग किया करते हैं। इसी प्रकार से आगे जो है, जैसे कैन है तो कैन को हम कुड में बदल देते हैं, मे को माइट में बदल देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों जो मॉडल्स होती हैं तो उनके प्रेजेंट फॉर्म को हम उसके पास्ट फॉर्म में बदल देते हैं, बाकी वर्ब में कोई अन्य परिवर्तन नहीं किया जाता है। टेंस चेंजिंग आपकी टेंस चेंजिंग में इतना ही होगा, और प्रोनाउन चेंजिंग आपकी वही रहेगी जो पहले पढ़ चुके हो, और निकटतम सूचक शब्दों को दूर सूचक शब्दों में वैसे ही परिवर्तित किया जाएगा जैसे आपको पहले जस्ट अभी बताया गया है। तो आइए देख लेते हैं एक एग्जांपल के तहत कि किस प्रकार से टेंस को हम सेंटेंस में परिवर्तन करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच इसकी किसमें है, हाउ कंप्लीटेड, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम किसमें चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट जब इसे चेंज करेंगे तो ये हैव कंप्लीटेड का हो जाएगा हैड कंप्लीटेड। ये फर्स्ट पर्सन है, हमने इस प्रोनाउन को चेंज किया, ये भी फर्स्ट पर्सन है, इस प्रोनाउन को हमने हिज में चेंज किया। ये चीज आपको पहले ही बताई जा चुकी है। अगर अभी भी आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए, हम उस पर अच्छे से आपको और क्लियर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम टेंस चेंजिंग करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट में इसे बदल देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में। अगर यहाँ पर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दिया हुआ है तो फ्रेंड इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थात टेंस की वर्ब में, बाकी प्रोनाउन चेंजिंग वही रहेगी आपकी। तो इस प्रकार से दूसरा देख लेते हैं कि जिसमें मॉडल्स का प्रयोग हो, यहाँ पर प्राइमरी वर्ब प्राइमरी एक्सिलरीज का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखते हैं कि मॉडल एक्सिलरीज का प्रयोग जहां पर होता है तो किस प्रकार से इसमें हम परिवर्तन करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि डायरेक्ट में दिया हुआ है, सिया सेड टू हर ब्रदर आई शैल कुक फूड। अब यहाँ पर जो सेल दिया हुआ है दोस्तों, अर्थात यहाँ पर हमने मॉडल्स का प्रयोग किया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, सेल को शुड में, विल को वुड में हम बदल दिया करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर इसे बनाया, सिया टोल्ड हर ब्रदर, बिकॉज here is the object of reporting verb shall to, so we change here shall to into told। अब यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन चेंजिंग सेल है वो ही है। अब सेल को हम यहाँ पर विल में वुड में चेंज करेंगे। अब सेल को सोचो कि वुड में काहे चेंज कर दिया, ये सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को समझ उत्पन्न हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखेंगे, हम सेल को तो शुड में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु यहाँ पर ही लगा हुआ है जो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होगा, और विल को हम किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर सेल को वुड में चेंज किया है, अर्थात सेल को हम शुड में चेंज करते हैं, परंतु यहाँ पर थर्ड पर्सन आया प्रोनाउन चेंजिंग में। इस प्रकार से यहाँ पर सेल को वुड में चेंज किया। अब यहाँ पर सेल को वुड में नहीं चेंज किया, पर विल को वुड में चेंज किया गया है। क्यों, थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होगा और विल को हम वुड में चेंज करते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों पर विशेष ध्यान देना है, नहीं तो छोटी छोटी चीज जो त्रुटियां होती है हमारी, वो एक समय बहुत बड़ी त्रुटि बन जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑपरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार के सेंटेंसेस को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।